एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम 26 जुलाई के शिफ्ट 3 एंड शिफ्ट 4 के जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन करेंगे। और इसी शिफ्ट के सोल्यूशन के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद जब हम 26 जुलाई के शिफ्ट 4 का सोल्यूशन करेंगे तो 16 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि मैंने इस चैनल पर जीके पीवाईक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की है। अगर आप इसको स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये करंट अफेयर्स का लेटेस्ट क्वेश्चन है। मैंने पुराने वाले करंट अफेयर्स को रिप्लेस कर दिया है। इन विच स्टेट प्रोजेक्ट गजकोठा हैज़ बीन लॉन्च? किस राज्य में प्रोजेक्ट गजकोठा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में इसको लॉन्च किया गया है। ये इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि कई बार क्या होता है कि एलिफेंट और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो उनके लिए ये चीज़ लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है ब्यूटेन टू ऑल इज ए। यहाँ पे कह रहा है कि ब्यूटेन टू ऑल क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब है ना, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है यानी OH समूह, वो कार्बन के परमाणु से जुड़ा होता है और 2 अन्य कार्बन के परमाणुओं से भी जुड़ा होता है, तो इसी वजह से उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है इंडियन म्यूजिशियन रवि शंकर वॉन हिज फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड इन 1968 फॉर बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डन बाय हिम। अब ये वाला क्वेश्चन भी 3-4 बार पूछा गया है अलग अलग तरीक़ों से। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संगीतकार रवि शंकर ने 1968 में सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन करने के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार उनके द्वारा किए गए निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जीता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेस्ट मीट्स ईस्ट। ये वाला आप नाम देखेंगे तो आप इनका आंसर मार्क कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये एल्बम था इनका, इसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। जब हमने शिफ्टों का सोल्यूशन स्टार्ट किया था तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने को थी, तो मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करती थी, लेकिन अभी लास्ट में चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इस वजह से हम इसको बार बार वही चीज़ नहीं रिपीट कर रहे हैं टाइम की वजह से। ये जो है आपका इस सीरीज़ का सेकंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद बस एक वीडियो और बची है और आपका ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इन केरला स्टेट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेन्नर जो है ये केरल में नहीं फ्लो होती है, ये फ्लो होती है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है सेलिब्रेटेड एवरी ईयर द गुरु केलुचरण मोहपात्रा अवार्ड फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द फेमस क्लासिकल डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर साल मनाया जाने वाला गुरु केलुचरण मोहपात्रा पुरस्कार उत्सव का नाम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक के नाम पर रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिसी। आप नाम देखकर भी आंसर मार्क कर सकते थे। गुरु केलुचरण मोहपात्रा ये ओडिसी से ही रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। अब ये क्वेश्चन CHSL 2024 में भी पूछा गया, लेकिन उसमें पूछने का तरीका अलग था। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है ना कि CHSL में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एज ग्रुप पूछा गया था कि किस एज के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात कही गई है, तो 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को। अगला क्वेश्चन है द आउटर मोस्ट कवर ऑफ प्लांट सेल्स इज और आर नोन एज। अब यहाँ पे कह रहा है कि पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सेल वॉल, कोशिका भित्ति के नाम से इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरुवायूर एकादशी इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। गुरुवायूर एकादशी किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्यौहार है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, ये केरला का त्यौहार है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी 2-3 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट्स ओवर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेडिटेरेनियन सी।
ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीटेड है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, तो ये मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अलोंग विद आर्थर कॉम्पटन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1927 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्लाउड चैम्बर फॉर द डिटेक्शन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवेशित कणों का पता लगाने हेतु अभ्रकोष्ठ यानी कि क्लाउड चैम्बर के विकास के लिए 1927 में आर्थर कॉम्पटन के साथ किसे नोबेल पुरस्कार मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स विल्सन भी इनके साथ में थे, तो इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला था 1927 में। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश एन एडिशनल कोर्ट्स फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज मेड बाय इट। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने का अधिकार देता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, आर्टिकल 247 के तहत। अगला क्वेश्चन है, सेंसस इन इंडिया वॉज फर्स्ट स्टार्टेड अंडर डैश इन द ईयर 1872। अब ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में जनगणना पहली बार वर्ष 1872 में डैश के अंतर्गत शुरू की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा, उस टाइम मायो के टाइम पर इसको स्टार्ट किया गया था। और मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो सेंसस था ना, वो कंप्लीट सेंसस नहीं था। 1881 में जब सेंसस हुआ था तो रिपन के टाइम वो कंप्लीट सेंसस था, लेकिन अब स्टार्ट इनके टाइम हुआ था, तो इन्हीं का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु रोट गिफ्ट टू मोनोथीस्ट इन पर्सियन टू डिनाउंस द बिलीफ इन मेनी गॉड्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कई भगवानों में विश्वास की निंदा करने के लिए फारसी में एकेश्वरवादियों को उपहार, ये बुक किसने लिखी थी? राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय ने लिखा था। राजा राम मोहन रॉय ने लिखा था गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि किस लैंग्वेज में इन्होंने इसको लिखा था, तो पर्शियन लैंग्वेज में इसको लिखा था। तो ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट्स मेटाजेनेसिस। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जो समयकांतरण यानी मेटाजेनेसिस को दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ओबेलिया। मेटाजेनेसिस एक तरह का अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद वॉज सराउंडेड बाय द रिवर्स। अब ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत पहले बताया था। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, गंगा एंड सोन रिवर। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि मगध एम्पायर से कौन सी नदियाँ होकर जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई हरोबा इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रारंभिक रूप है? तो लाई हरोबा होता है मणिपुर में, तो वहाँ के ही क्लासिकल डांस का ये प्रारंभिक रूप होगा ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुरी से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड गृह ज्योति योजना स्कीम। ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना स्कीम लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटका। और ये लॉन्च किया गया है 200 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल स्केल यूनिट्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम लार्ज स्केल यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लघु पैमाने की इकाइयों को बड़े पैमाने की इकाइयों से निम्न आधार पर अलग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश की राशि के हिसाब से अलग किया जाता है कि कौन सा लार्ज स्केल यूनिट्स होगा और कौन सा स्मॉल स्केल यूनिट्स होगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी सेट अप इट्स फर्स्ट फैक्ट्री। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरापुर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको 2006 में मर्ज कर दिया गया था सेल के साथ। और अगर आपसे पूछे सेल का फुल फॉर्म क्या है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फ्लाइट्स इन अ 110 मीटर हर्डल रेस इज।
यहाँ पे कह रहा है कि 110 मीटर की बाधा यानी हर्डल दौड़ में उड़ानों की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, नंबर ऑफ फ्लाइट्स इसमें जो होती है वो 10 होती है। अगला क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ग्रीन हाइड्रोजन पर किस शहर ने होस्ट किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली ने। और ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है प्राइमरीली अंडर हुज परसुएशन डिड महात्मा गांधी विजिट चंपारण टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसानों की समस्या को समझने के लिए महात्मा गांधी मुख्यतः किसके कहने पर चंपारण आए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ला। अगर आपसे पूछे कि चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था तो 1917 में। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICC वर्ल्ड कप 2023। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2023 के ICC वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहरुख खान। और ये क्वेश्चन लेटेस्ट करंट अफेयर्स का है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये वाला देखिए, मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली है अपने चैनल पर, आप जाके वहाँ से देख लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि कौन सा हम रेवेन्यू रिसीट में रखते हैं, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और कौन सा हम कैपिटल रिसीट में रखते हैं और कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सरकार की राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, GST कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसीट यहाँ पे पूछा है। रिसीट का मतलब होता है कमाई, और रेवेन्यू का मतलब ऐसी कमाई सरकार की जो कि उनको किसी को वापस नहीं देना पड़ता, उसके लिए कोई उनकी लायबिलिटी नहीं होती। जैसे कि अगर मान लीजिए उनको टैक्स के थ्रू पैसा मिला है तो गवर्नमेंट को वो पैसा किसी को वापस नहीं देना है, उस पर उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, या फिर उनका कोई एसेट वगैरह ना क्रिएट हो रहा है ना कम हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें रेवेन्यू रिसीट में आती हैं। तो राइट आंसर यही होगा, GST कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन लिखा है ना कैपिटल रिसीट में, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने अपना जो भी शेयर वगैरह है उसको सेल कर दिया तो उनको पैसे तो मिल जाएंगे पर उनका एसेट कम हो जाएगा, तो इस वजह से वो कैपिटल रिसीट में आता है। दूसरा है रिकवरी ऑफ लोन्स, यानी सरकार ने किसी को लोन दे रखा है और उनको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है हमेशा, लेकिन अगर उन्होंने वो लोन ही वापस ले लिया तो उनको एक बार में पैसा तो मिल जाएगा लेकिन उनका एसेट कम हो जाएगा, इस वजह से रिकवरी ऑफ लोन्स भी कैपिटल रिसीट में आता है। बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक भी कैपिटल रिसीट में आता है। इसका डिटेल में वीडियो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ही वॉज अ दिल्ली सुल्तान हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पैबोस इन द कोर्ट, हु वॉज ही। अब ये क्वेश्चन 5, 6 या 10 बार भी कह लीजिए, बहुत बार रिपीट हुआ है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन CHSL 2024 में भी पूछा गया कि सिजदा एंड पैबोस किस दिल्ली सुल्तान ने स्टार्ट किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन, या फिर बलबन याद रखिए। और यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे नवरोज फेस्टिवल भी इसी ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इतना क्वेश्चन था शिफ्ट का। अभी हम करेंगे स्कोर बूस्टर सीरीज जो कि एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं 1 लाइनर फॉर्मेट में। यहाँ पे पहला है आपसे पूछा हुआ कि अमृतसर ट्रीटी वॉज साइंड इन। अमृतसर संधि कब साइन की गई थी? तो 1809 में इसको साइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है पन्नालाल घोष इज़ रिलेटेड टू। तो पन्नालाल घोष किससे रिलेटेड है? तो फ्लूट से रिलेटेड है, इनका इंस्ट्रूमेंट। अगला पूछा था बोनालू फेस्टिवल कहाँ का है? तो बोनालू फेस्टिवल कर्नाटका का है। अगला क्वेश्चन पूछा था अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम, ये कौन लेकर के आया था? इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लेकर के आया था। गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब साइन हुआ? तो ये 1931 में साइन हुआ। अगला पूछा था उस्ताद बिंदा खान इज़ रिलेटेड टू। तो उस्ताद बिंदा खान जो है वो सारंगी से रिलेटेड हैं। अगला यहाँ पर है तपन कुमार पटनायक, इनको अवार्ड मिला था, तो ये किससे रिलेटेड हैं ये पूछा गया था। तो छऊ से रिलेटेड हैं, ये छऊ डांस फॉर्म से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि 2026 का एशियन गेम्स कौन होस्ट करेगा? तो जापान जो है 2026 एशियन गेम्स को होस्ट करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा था फॉर्मूला ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। केमिस्ट्री से ऐसे सीधे सीधे जो है फॉर्मूले पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा था बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताइए, तो BaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज।
मौर्य एम्पायर की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट यहाँ पे है राधा श्रीधर इज एसोसिएटेड विथ। राधा श्रीधर पूछा था किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है? तो भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुँचा? तो 1928 में ये आया था। अगला पूछा था टीपू सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर इन। टीपू सुल्तान मैसूर के रूलर बने, शासक बने, किस ईयर में बने? 1782 में ये बने थे। अगला पूछा था त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है? तो ये केरला का फेस्टिवल है। अगला पूछा था क्रिस्प मिशन अराइव इन इंडिया। क्रिस्प मिशन भारत में कब आया? तो 1942 में आया था। अगला क्वेश्चन ये जो है ये 3-4 साल पहले आया था सीजीएल में और फिर से अभी ये जीडी के पेपर में पूछा गया था कि फटोरपा जात्रा एंड मांडो फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये गोवा का है। अगला क्वेश्चन है द ग्रोथ रेट टारगेट फॉर 12th 5-year प्लान। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ग्रोथ रेट टारगेट कितना रखा गया था? तो 8% रखा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर फॉट। दूसरा एंग्लो बर्मीज वॉर कब हुआ? तो 1852 में। अगला है विच कंट्री होस्टेड सुल्तान जौहर कप 2023। सुल्तान जौहर कप 2023 किस कंट्री ने होस्ट किया? तो इसको मलेशिया ने होस्ट किया। अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। अब ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं। कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जो कि INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब प्रेसिडेंट बनी या बने तो उनका पूछ लेता है कि किस ईयर में बने या किस सेशन में बने। यहाँ पे पूछा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब प्रेसिडेंट के रूप में सर्व किया था कांग्रेस में? तो 1931 में, और इसी टाइम गांधी इरविन पैक्ट भी साइन हुआ था। अगला पूछा था ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक किस में अपनाई जाती है? तो ये वर्ड है जो कि रिलेटेड है स्विमिंग से। अगला क्वेश्चन था फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र। मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे बृहद्रथ। उन्हीं को मार करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह टुक प्लेस। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में हुआ। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास किया गया तो इसको 1949 में पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है आगा खां कप इज़ रिलेटेड टू। अब ये वाला क्वेश्चन भी हमने बहुत पहले किया हुआ है कि कौन सी कप या ट्रॉफियाँ किस खेल से संबंधित हैं। तो यहाँ पे आगा खां कप पूछ लिया था किससे रिलेटेड है? तो ये हॉकी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन पूछा था सरोजनी नायडू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखिए इनका पूछ लिया ना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। तो ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की हेड कब बनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1925 वाले सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्पोर्ट द पार्टिसिपेंट्स आर कॉल्ड प्यूगलिस्ट। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा खेल ऐसा है जिसमें कि भाग लेने वाले लोगों को प्यूगलिस्ट बोलते हैं? तो बॉक्सिंग में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछा था ना कि PbSO4 है जो कि कार की बैटरी वगैरह में यूज़ किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? PbSO4 को लेड सल्फेट बोलते हैं। और अगर आपसे लेड सल्फेट पूछ ले तो PbSO4 यानी आपको दोनों याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा था कि दंडारी डांस फॉर्म कहाँ का है? तो ये तेलंगाना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट एडिशन ऑफ द IPL वॉज हेल्ड। IPL का पहला संस्करण कब हुआ था? तो 2008 में पहली बार हुआ था। और नेक्स्ट यहाँ पे पूछा था ना कि कौन सा एसिड जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है टोमेटो में? तो टमाटर में बहुत ज़्यादा होता है ऑक्जेलिक एसिड। अगला क्वेश्चन पूछा था द एक्सप्रेशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको कि हम PIL बोलते हैं हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। PIL होता है ना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको कि कोई भी फाइल कर सकता है। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो टर्म है ये कहाँ से लिया गया ये कॉन्सेप्ट? तो USA से लिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा था जिम्नोस्पर्म्स आर। जिम्नोस्पर्म पूछ रहा था क्या होते हैं? तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें सीड्स तो होते हैं, बीज तो होते हैं लेकिन फ्लावर्स नहीं होते। अगला क्वेश्चन पूछा था रिवर गंगा फ्लोज थ्रू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हम इस पे ध्यान नहीं देते। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा रिवर जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 11 स्टेट्स से होके जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर खर्ची पूजा इज सेलिब्रेटेड। खर्ची पूजा अगर आपसे कहे कहाँ पर मनाया जाता है तो त्रिपुरा में।
अगला क्वेश्चन है सीमा पुनिया इज रिलेटेड टू, तो ये सीमा पुनिया को अवार्ड मिला था, तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि किस खेल से रिलेटेड है, तो डिस्कस थ्रो से ये रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, यानी कि ज़िले में जब जजों की नियुक्ति की जाती है तो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 233 में है। अगला क्वेश्चन है विनर ऑफ मेंस जूनियर एशिया कप हॉकी 2023, राइट आंसर हो जाएगा इंडिया ने जीता है मेंस जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 वाला। अगला क्वेश्चन है द गुप्ता एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस नोन एज, गुप्ता एम्पायर जो है उसको प्रोविंसेस यानी प्रांतों में बांटा गया था और हर एक प्रांत को क्या बोलते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा भुक्ति। अगला क्वेश्चन है विच चालुक्य किंग डिफीटेड हर्षवर्धन, किस चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को हराया, राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन II ने हराया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पूछा है हु वॉज द वायसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना था तो उस टाइम पे वायसरॉय कौन था, तो डफरिन था। अभी हमने किया 26 जुलाई के शिफ्ट 3 का सोल्यूशन, अब हम करेंगे 26 जुलाई के शिफ्ट 4 का सोल्यूशन। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पे हम करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर्स स्पेशली नोन एज अ लीडिंग ड्रमर ऑफ इंडिया वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2019, निम्नलिखित भारतीय संगीत निर्देशकों में से किसे, जो विशेष रूप से भारत के एक प्रमुख ड्रमर के रूप में जाने जाते हैं, 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवमणि जो है ये है ड्रमर ऑफ इंडिया, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है द जोएनपा लेशगो इज अ वेलकम डांस ऑफ, अब ये क्वेश्चन भी 2019-20 के टाइम पे आया था और उसके पहले भी एक बार आया था, तब से ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा जा रहा है, सीएचएसएल में भी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जोएनपा लेक्सो कहाँ का स्वागत नृत्य है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान का ये वेलकम डांस है। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर है पी वासुदेवन, और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है देयर इज अ वेरी लिटिल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट इन द कोस्टल एरियाज ऑफ केरला, यहाँ पे कह रहा है कि केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, तो बिल्कुल ये राइट आंसर आपको पहला ही मिल गया, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ में जो डे एंड नाइट का टेम्परेचर होता है ना उसमें डिफरेंस काफ़ी कम होता है। वहीं अगर बात करें दूसरे स्टेटमेंट की तो यहाँ पे लिखा है कि लिटिल डिफरेंस होता है डे एंड नाइट के टेम्परेचर में राजस्थान में, तो ये बिल्कुल अपोजिट लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि एक्सट्रीम कोल्ड होता है सदर्न इंडिया में विंटर के टाइम, तो बिल्कुल गलत है ये भी। फोर्थ ऑप्शन में लिखा है देयर इज प्लेंटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड इन सेंट्रल इंडिया थ्रू आउट द ईयर, चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि मध्य भारत में पूरे वर्ष भरपूर वर्षा होती है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, तो पहला वाला स्टेटमेंट ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाई वॉट नेम डिड अलाउद्दीन खिलजी बिल्ड हिज कैपिटल, यहाँ पे कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनाई थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीरी नाम से जो है इसने अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है नराली पूर्णिमा मार्क्स द एंड ऑफ मॉनसून सीजन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, अब ये क्वेश्चन हमने बहुत पहले डिस्कस किया था जब महाराष्ट्र के फेस्टिवल हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे पूछा है कि नराली पूर्णिमा किस भारतीय राज्य में मॉनसून के मौसम के अंत का प्रतीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी नराली पूर्णिमा जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ढालो इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, अब ये क्वेश्चन भी किया हुआ है हमने पहले, यहाँ पे कह रहा है कि ढालो किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, राइट आंसर हो जाएगा ये गोवा का फोक डांस है। अगला क्वेश्चन है द पॉलिसी ऑफ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ विच गवर्नर जनरल, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी, राइट आंसर हो जाएगा क्लाइव की उपज थी ये। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, विषम को पहचाने, तो पहले आप इसको पढ़िए, पहला क्या लिखा है मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, तो ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सेकंड में वाइट रिवोल्यूशन, तो ये तो मिल्क से रिलेटेड है। थर्ड है यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति, ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है।
फोर्थ वाला ऑप्शन है सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी, यानी कि बीज उर्वरक और जल प्रौद्योगिकी, ये भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यही है ऑड, क्योंकि ये मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडियन प्रीमियर लीग बिगिन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस वर्ष इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी। और ये क्वेश्चन अभी हमने पिछला जो शिफ्ट कर रहे थे उसके वन लाइनर सीरीज वाला जो था स्कोर बूस्टर सीरीज उसमें किया है। तो 2008 से जो है IPL स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली पीएम मोदी रिसीव्ड विच कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ नाइल। अब यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ नाइल रिसीव किया है, क्या उनको मिला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इजिप्ट का। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज द गौरमारा नेशनल पार्क लोकेटेड। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि किस राज्य में गौरमारा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेस्ट बंगाल में है ये। औरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क एंड नामेरी नेशनल पार्क, रैमोना नेशनल पार्क एंड दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये सारा असम में है। अगर आपसे उत्तराखंड का पूछे तो राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये दोनों जो हैं उत्तराखंड में हैं। अगला क्वेश्चन है मृणालिनी विक्रम साराभाई द भरतनाट्यम लीजेंड वॉज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। एक शिफ्ट का हम सोल्यूशन कर रहे थे तो वहाँ पे जितनी भी पर्सनालिटीज दो डांस फॉर्म से रिलेटेड थी तो उनको मैंने अलग से जो है आपको लिस्ट डाउन करके बताया था। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि मृणालिनी साराभाई ये भरतनाट्यम की एक्सपोनेंट हैं और ये इसके अलावा किस नृत्य शैली के लिए पहचानी जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये एक्सपोनेंट थी भरतनाट्यम एंड कथकली की। अगला क्वेश्चन है इन विच पीरियड इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती फाउंड। यहाँ पे कह रहा है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्ता पीरियड के टाइम पे सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेट ऑफ नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पे दिया था कि दिए गए चित्र में से कार्बनिक यौगिकों के नाम का सही समूह चुनना है। तो वो वाला जो है यहाँ पे 3 फिगर्स भी बनानी थी, वो शायद मैं टाइपिंग करते हुए भूल गई, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि आंसर इसका बी राइट आंसर होगा। इसका फिगर मैं यहाँ पे बना देती हूँ छोटा सा। यहाँ पे यही फिगर दिया हुआ था ABC, तो इसको आपको पहचानना था कि ये कौन सा कार्बनिक यौगिक है। तो A वाला है जिसमें ऑक्सीजन है वो फ्यूरान है, नेक्स्ट वाला जो N है वो पिरिडीन है और जहाँ पे S है वो थियोफीन है। तो इसको आप याद रखेंगे, स्ट्रक्चर देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इन 1942 द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट द डैश मिशन टू इंडिया। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको स्कोर बूस्टर सीरीज में बताया है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिस्प मिशन भेजा था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुई लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये वाला क्वेश्चन मैंने पुराना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रिप्लेस करके लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुई लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, किस राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा में इसको बोला जाता है। और अगर आपसे पूछे कोक बोरोक कहाँ की लैंग्वेज है तो वो त्रिपुरा की है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर एज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 167 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द गवर्नर। मंत्री परिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना। ऑप्शन बी यहाँ पे लिखा है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे है मंत्री परिषद की नियुक्ति एवं निष्कासन। मंत्री परिषद की नियुक्ति या फिर उनको रिमूव करने का काम ये चीफ मिनिस्टर का नहीं है, वो बस रिकमेंडेशन कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं, बट लेकिन लास्ट वाला जो डिसीजन है वो राज्यपाल लेता है। और अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति। तो अध्यक्ष का जो चुनाव होता है विधानसभा के सदस्य द्वारा अपने बीच में ही किया जाता है, तो ये भी चीफ मिनिस्टर नहीं करता। डी वाला ऑप्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद अटॉर्नी जनरल। यहाँ पे लिखा है कि अटॉर्नी जनरल के परामर्श से राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति।
तो महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है, लेकिन वो भी अपने पद पर तब तक रह सकता है जब तक राज्यपाल की इच्छा हो। तो ये तीनों ऑप्शन आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे, ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वाटर सॉल्युबल पिगमेंट बिलोंगिंग टू अ फेनोलिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन पोमेग्रेनेट, एग प्लांट, ब्लैक कैरेट्स एंड रेड कैबेज। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अनार, बैंगन, काली गाजर और लाल पत्ता गोभी में फेनोलिक समूह से संबंधित कौन सा पानी में घुलनशील वर्णक मौजूद होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, एंथोसाइनिन। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा हुआ है, तो आप ज़रूर इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम्स। यहाँ पर कॉलम का मिलान करना है। यहाँ पे है कॉलम ए डिसऑर्डर और यहाँ पे कॉलम बी एंजाइम, यानी कौन सा डिसऑर्डर किस एंजाइम की वजह से होता है। तो यहाँ पे पहला है गॉशर डिजीज, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका डी वाला। गॉशर डिजीज है ना, वो ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज की वजह से होता है। और नेक्स्ट यहाँ पर हंटर सिंड्रोम, तो ये होता है आइडोन्यूरेट 2 सल्फेटेज की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे टे सैक्स डिजीज, तो ये होता है हमारा हेक्सामिनिडेज ए की वजह से। यहाँ पे जो डी वाला है फेनिलकेटोनूरिया, ये होता है फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन मान सकते हैं, इसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे। फर्स्ट का डी, 2 का सी, 3 का बी एंड 4 का ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एनी स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 28। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर पेमेंट। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है। फैक्टर पेमेंट जो होता है ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे मिलता है, जैसे कि आपको इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पर, वेजेस आपको मिलते हैं तो लेबर करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, रेंट आपको मिलता है, अगर आपका कोई लैंड है उसको आपने रेंट पे दे दिया तो आपको रेंट मिलेगा, तो ये सारे फैक्टर पेमेंट है। बट पेंशन जो है ये फैक्टर पेमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन टू रन इन विच स्टेट। ये करंट अफेयर्स का लेटेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि भारत का पहला हाइड्रोजन पर चलने वाला ट्रेन किस राज्य में स्टार्ट होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। नेक्स्ट एंड लास्ट है शिफ्ट का सोल्यूशन का क्वेश्चन, उसके बाद हम करेंगे करंट अफेयर्स का। विच फिजिकल यूनिट इज डिफाइंड एज द फील्ड इंटेंसिटी दैट प्रोड्यूसेस 1 न्यूटन ऑफ फोर्स पर एम्पियर पर मीटर ऑफ कंडक्टर। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किस भौतिक इकाई को उस क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो चालक की प्रति मीटर प्रति एम्पियर बल के लिए 1 न्यूटन का उत्पादन करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेस्ला। अब देखते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फैगनॉन कोयांग बिकेम फर्स्ट वुमेन एमपी फ्रॉम विच स्टेट टू प्रिजाइड ओवर राज्यसभा। राज्यसभा में पहली बार नागालैंड से कोई वुमेन एमपी जो हैं नॉमिनेट हुई हैं, तो उन्हीं का नाम है फैगनॉन कोयांग। तो वही पूछा है कि पहली वुमेन एमपी कहाँ की हैं ये, तो ये है नागालैंड की पहली वुमेन एमपी इन दी राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड लूना 25 मिशन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस देश ने लूना 25 मिशन लॉन्च किया था। तो रशिया ने इसको लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 के टाइम पे इनका भी लूना 25 मिशन था, लेकिन वो फेल हो गया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC। यहाँ पे कह रहा है कि LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा R दोराईस्वामी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड कलईगनार मगालिर उरिमई थिट्टम स्कीम। तो ये जो स्कीम है, ये योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच सिटी। भारत का पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर किस शहर में इंस्टॉल किया गया। राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी लॉन्च्ड PM विश्वकर्मा स्कीम फॉर। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने PM विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च किया, तो किसके लिए, तो आर्टिजन एंड क्राफ्टमैन के लिए।
अगला क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड 15th ब्रिक्स समिट, किस देश ने 15वीं ब्रिक्स समिट होस्ट की? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है अमेजॉन इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर ऑन विच लेक, अमेजॉन इंडिया ने अपना पहला तैरता हुआ स्टोर कहाँ पर ओपन किया है? तो डल लेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी ओपनड इन विच स्टेट, इंडिया का पहला ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी स्टार्ट हुआ है, ओपन हुआ है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ग्रामीण आवास न्याय योजना, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना लॉन्च की है? तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ रोवर इन चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान 3 मिशन में रोवर जो गया था उसका क्या नाम था? राइट आंसर हो जाएगा प्रज्ञान। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस दिन ये लैंड हुआ था वहाँ पर, और उसी दिन हम मनाते हैं नेशनल स्पेस डे। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022, यहाँ पे कह रहा है कि किस स्टेट ने टॉप किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 वाले में? तो तमिलनाडु ने इसको टॉप किया है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2023 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप, 2023 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट एट 2023 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, यहाँ पे कह रहे हैं किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है 2023 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में? तो चाइना ने। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ इंडियन क्रिकेट सिलेक्शन टीम, भारतीय क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो अजीत आगरकर बने हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वॉन एट 2023 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2023 के एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? तो टोटल 27 मेडल्स जीते हैं। अगर आपसे पूछे कितने गोल्ड मेडल हैं तो 6 गोल्ड मेडल हैं, 12 सिल्वर मेडल्स हैं एंड 9 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। अब इसके बाद केवल आपकी एक वीडियो और बची है जिसमें कि हम 27 जुलाई के शिफ्ट 1, 2 एंड 3 का एक साथ ही करेंगे सोल्यूशन, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने को है नहीं, तो उसको हम एक ही साथ कर लेंगे ताकि आपका ये PYQ सीरीज़ अब खत्म हो जाए, आपको सिर्फ रिवाइज करना रहे एग्जाम के पहले। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाता है। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।